ओम श्री गणेशाय नमः। मित्रों, मैं राघवराम मिश्रा आप लोगों का अपने इस YouTube चैनल आप और आपका भविष्य कार्यक्रम में एक बार पुनः स्वागत करता हूं। आज हम बात करने वाले हैं धनु राशि के लोगों के पुरुषों के वृद्धावस्था के बारे में। धनुष राशि के जो पुरुष लोग हैं, इनकी वृद्धावस्था कैसी जाती है, वृद्धावस्था में इनकी आर्थिक स्थिति कैसी रहती है, इनके बच्चों के साथ कैसे संबंध रहते हैं और इनके जीवन साथी के साथ कैसे संबंध रहते हैं, साथ ही इनका स्वास्थ्य कैसा रहता है, इस सब बारे में हम बात करेंगे। अब धनु राशि का स्वामी गुरु होता है, जो देव गुरु है। इसलिए धनु राशि के जो लोग होते हैं, ये अपने जीवन में संघर्ष बहुत करते हैं। इनके जीवन में एक संघर्ष समाप्त नहीं हुआ, दूसरा संघर्ष आया और संघर्ष करना, संघर्ष में विजय प्राप्त करना, ये धनु राशि वाले लोगों की विशेषता है। ऐसे लोग, चूँकि धन भाव के मामले में आप देखोगे कि इनको धन के लिए कुछ अधिक भाग दौड़ प्रयास करना पड़ता है और ये भाग दौड़ प्रयास करते भी हैं। एक प्रकार से ये उसमें सफलता भी प्राप्त करते हैं। और ये भी देखा गया है कि धनु राशि के लोग, चूँकि ये धार्मिक प्रवृत्ति के होते हैं और कभी अनलीगल या गलत धन अपने पास रखना पसंद नहीं करते हैं, इसलिए ऐसे लोग धन के मामले में जीवन में कई बार बहुत कड़ी संघर्ष करते हैं। लेकिन यह है कि अपने संघर्ष से इनको सफलता भी मिलती है और ये अपने उद्देश्य में सफल भी होते हैं। अब चूँकि धनु राशि के लोगों का जो बचपना होता है, आप देखोगे कि इनके बचपन में बड़ा परिवार होता है। पढ़ाई लिखाई में इनको कुछ न कुछ आर्थिक विघ्न बाधा का भी सामना करना पड़ता है। लेकिन चूँकि धनु राशि अपने नियम के पक्के होते हैं, इन्होंने कुछ बनने का ठान लिया, तो ये कितनी भी संघर्ष क्यों ना करना पड़े, लेकिन ये अपनी पढ़ाई कंप्लीट जरूर करते हैं। एक बार ये लोग पढ़ाई पूरा कर लेते हैं। पढ़ाई के मामले में देखा गया है कि ऐसे लोग डॉक्टर बनते हैं, इंजीनियर बनते हैं, अधिवक्ता बनते हैं, जज भी बनते हैं और ये राजनीति के क्षेत्र में भी बड़ी सफलता प्राप्त करते हैं। चूँकि धनु राशि के लोग जीवन में कुछ न कुछ करते रहने का इनका एक उद्देश्य होता है। कुछ नई खोज, नई तरह का कार्य करना, नया तरह से अपने को समाज में स्थापित करना, तो ये इस अपने उधेड़ बुन में लगे भी रहते हैं और इनको धीरे धीरे सफलता भी प्राप्त होती है। ऐसे लोग पढ़ने लिखने में बड़े अच्छे होते हैं, अव्वल नंबर लाते हैं और अपना मनपसंद नौकरी भी प्राप्त करते हैं। अब अगर धनु राशि के लोग व्यापार करते हैं, तो ये व्यापार में बहुत मेहनत भी करते हैं और मेहनत के साथ साथ ये हमेशा नई चीज़ों की खोज, नया चीज़ मार्केट में कौन सा लाना है जिससे अधिक धन में वृद्धि हो, व्यापार खूब चले, तो ये हमेशा कोई ना कोई नई तकनीकी की खोज में लगे रहते हैं। इसमें इनको सफलता भी मिलती है। इसलिए धनु राशि के जो लोग होते हैं, ये व्यापार बिजनेस के मामले में अधिक सफल होते हैं, क्योंकि इनको परिश्रम से कमाया हुआ धन इनके पास टिकता भी है और ये अपने उस धन को बड़े धन में बदलना इनको आता है। वैसे तो ये ऐसे लोग अच्छे सलाहकार भी होते हैं, दूसरों की सहायता भी करते हैं, लेकिन अपने मामले में ये आलस कम ही करते हैं। धनु राशि वाले थोड़े जिद्दी स्वभाव के भी होते हैं, लेकिन यह है कि जो ये काम अपने मन में ठान लेंगे ये करना है, तो ये करते हैं और उसमें इनको सफलता भी खूब मिलती है। आप देखोगे कि इनके बच्चे, विशेषकर अगर ये खुद डॉक्टर नहीं बन पाए, खुद वकील नहीं बन पाए, तो ये अपने बच्चों को जरूर मेडिकल लाइन में सफल कराते हैं
इंजीनियर बनाते हैं, कोई ना कोई बड़ा पद अपने बच्चों के लिए ये ज़रूर प्रयास करवाते हैं और इनके बच्चे पढ़ने लिखने में सफल हो जाते हैं और वो पद जरूर प्राप्त करते हैं। अब आप देखोगे कि धनु राशि के लोगों की जो शादी है थोड़ी लेट होती है, क्योंकि जब तक ये अपने पैरों पे खड़े नहीं हो जाते हैं, अपने उद्देश्य में सफल नहीं हो जाते हैं, तब तक ये शादी के मामले में जल्दबाजी नहीं करते हैं। इनकी शादी 25 से लेकर 30 वर्ष के भीतर हो जाती है। इनकी धर्मपत्नी बहुत ही अच्छी, सुंदर, रूपवान और बुद्धिमान होती है। आप देखोगे कि इनके शादी के कुछ ही वर्षों के अंदर इनको संतान सुख प्राप्त होता है। धनु राशि के लोगों को पुत्र अवश्य होता है, वैसे इनको कन्या भी अवश्य होती है। धनु राशि के लोग अपने बच्चों से विशेष प्रेम करते हैं, अपने बच्चों के दुख सुख में हर तरह का ये पढ़ाई लिखाई में कोई कमी नहीं लाने देना चाहते हैं। इसके लिए ये अपने काफ़ी कुछ फिजूल खर्च कम करते हैं। अब ये देखा गया है कि जो धनु राशि के लोगों के जो बच्चे हैं ये बहुत ही सुंदर, होनहार और पढ़ने में बहुत तेज होते हैं। वैसे होते ये भी जिद्दी किस्म के इनके बच्चे हैं, लेकिन दिखने में बड़े सुंदर, आकर्षक और पढ़ाई लिखाई में तेज होते हैं। इनके बच्चे सेना में भी सफल होते हैं, पुलिस डिपार्टमेंट में भी सफल होते हैं, या देश की रक्षा विभाग का कोई भी पद है तो इनके बच्चे उसमें बहुत अच्छी जगह से पद प्राप्त करते हैं। धनु राशि के लोगों का जीवन आप देखोगे कि 35 वर्ष से कुछ थोड़ा अधिक संघर्ष करना प्रारंभ करते हैं, क्योंकि तब इनके ऊपर जिम्मेदारियां खूब बढ़ जाती हैं। घर बनाना है, वाहन लेना है, तरह तरह के इनके बड़े बड़े सपने होते हैं। लेकिन यह है कि धनु राशि के लोग परिश्रम करते हैं, अपने बलबूते पर अपने सपनों को ये साकार भी करते हैं। यह 35 से 40 वर्ष तक अच्छा खासा धन पूंजी बना लेते हैं, जिसके बाद ये सबसे पहले एक अच्छा सा घर बनाते हैं। घर बनाने के बाद इनका अगला उद्देश्य अच्छा वाहन लाने का होता है और इसमें ये सफल भी होते हैं। अब चूंकि जो धनु राशि के जो लोग होते हैं, अगर ये व्यापार बिजनेस से जुड़े हैं तब तो इनको वाहन आदि शादी से पहले ही ये सारे वाहन सुख प्राप्त कर लेते हैं। शादी के बाद इनको वाहन मिलता ज़रूर है, इनको प्राप्त होता है, अपने परिश्रम से खरीदते भी हैं, लेकिन वाहन के मामले में ये कोई बहुत अधिक फिर इनकी दिलचस्पी नहीं रह जाती है। वाहन को खाली प्रयोग के तौर पे रखना चाहते हैं, ज़रूरत लगी तो वाहन से काम करेंगे, नहीं तो फिजूल खर्ची में वाहन ये दौड़ाते नहीं हैं। जब इनकी उम्र 45 वर्ष के आसपास हो जाती है तब तक इनके बच्चे अच्छे खासे पढ़ लिख के अच्छी नौकरी कहीं ना कहीं प्राप्त कर लेते हैं। इनके बच्चे बिना किसी सिफारिश की नौकरी प्राप्त करते हैं और ये आप देखोगे कि इनके बच्चे भी थोड़ा थोड़ा इनको सहयोग देने लगते हैं। वैसे तो ये अपने बच्चों को अपना धन अपने पास रखो, लेने की नौबत नहीं आती है, लेकिन यह है कि अपना धन जमा करने के मामले में धनु राशि के लोग थोड़ा समझदार हो जाते हैं। फिर ये धीरे धीरे धन बचाएंगे, बच्चे से भी धन प्राप्त हुआ उसको भी एक जगह जमा करेंगे, बड़ा धन हो गया फिर ये घर बनाएंगे, बड़ा घर बच्चे के लिए। इस तरह से आप देखोगे कि धनु राशि के लोग अपने जीवन में 1 से 2 घर अवश्य बनाते हैं। अपने लिए बनाएंगे, बाद में अपने बच्चों के लिए भी ये घर अवश्य बनाते हैं। इनके बच्चे पढ़ लिख के अच्छे पद पे जाते हैं। ज़्यादातर ये अपने जन्म स्थान से इनके बच्चे दूर ही रह जाते हैं नौकरी करने के क्षेत्र में। अगर इनके बच्चे व्यापार बिजनेस में उतरते हैं तो फिर इनका जीवन पर्यंत बच्चों के साथ प्रेम संबंध बना रहता है। इनकी धर्मपत्नी थोड़ी कंजूस, यूँ कहा जाए कि फिजूल खर्च बिल्कुल नहीं पसंद होता है। धन को कैसे बचाना है, इस धन का कहाँ उपयोग करना है, तो ये इनकी धर्मपत्नी इनको बराबर बताती रहती है। वैसे तो ये शुरू शुरू में अपने धर्मपत्नी की बात कम मानते हैं, लेकिन बाद में इनको सत्यता महसूस होती है
और ये अपनी धर्मपत्नी की बात भी मानते हैं और थोड़ा थोड़ा धन ये बचाने लगते हैं। वही धन इनको 50-55 तक आते आते इनको एक और पूंजी से घर इत्यादि बनाते हैं। ऐसे लोग का जीवन में कम से कम 2 से 3 नौकरी ये बदलते हैं। जब तक ये अपने मनपसंद की नौकरी नहीं पा जाते तब तक ये नौकरी बदलते रहते हैं। और चाहे उस समय इनकी उम्र 30 की हो, 40 की हो या 50 के भी क्यों ना हो जाएं, लेकिन ये अवसर की तलाश में हमेशा रहते हैं। अच्छा अवसर मिला, अच्छी नौकरी मिली, ये तुरंत नई नौकरी ज्वाइन करते हैं। वैसे तो धनु राशि के लोगों को समय समय पर पदोन्नति मिलती रहती है और ये बड़े ही धार्मिक, कट्टर धार्मिक होते हैं। धर्म के मामले में, भगवान की पूजा पाठ के मामले में ये अग्रणी होते हैं। अपनी नियमित पूजा करते हैं। भगवान के प्रति इनकी बहुत गूढ़ आस्था होती है और इनके साथ साथ इनकी धर्म पत्नी भी बहुत धार्मिक होती है। वो भी भगवान की पूजा पाठ में इनसे बढ़ चढ़कर हिस्सा लेती है। इन दोनों की देखी देखा इनके बच्चे भी धार्मिक होते हैं, संस्कारी होते हैं, बड़े अच्छे मधुरभाषी होते हैं। इनके बच्चों की जो शादी है वो भी थोड़ी लेट ही होती है, यानी कि 24 से लेकर 30 वर्ष के बीच इनके बच्चों की शादी होती है। इनके बच्चे शादी से पहले अपने पैरों पर ठीक इन्हीं की तरह खड़े हो जाते हैं। तो इस तरह से धनु राशि के लोगों के जीवन में कई बार ऐसे मोड़ आते हैं कि जब इनका काम बनते बनते थोड़ी रुकावटें आती हैं। विशेषकर कभी कभी इनको पारिवारिक विवाद भी झेलना पड़ता है, लेकिन यह है कि ये अपने सूझबूझ से, समझदारी से अपने हर मुसीबत से उबर आते हैं। 50-55 वर्ष की जब इनकी उम्र होती है तब तक धनु राशि के लोगों के पास अच्छा खासा बैंक बैलेंस होता है। ये 2 से 3 प्रॉपर्टी भी बना लेते हैं। इसके अलावा भी चूँकि ऐसे लोग अपने जीवन में थोड़ा व्यायाम करते रहते हैं, टहलते घूमते रहते हैं, आलस बिल्कुल नहीं होता है, इसलिए इनका जीवन काफ़ी स्वस्थ होता है। जो लोग व्यापार बिजनेस करते हैं वो लोग तो परिश्रम करते ही रहते हैं, लेकिन व्यापार बिजनेस करने वाले लोगों का, विशेषकर बैठने वाला व्यापार बिजनेस करने वाले लोगों को 50-55 के बाद इनका थोड़ा पेट बाहर आ जाता है और चूँकि ये अधिक व्यायाम नहीं करते हैं इसलिए थोड़ा इनके हेल्थ के लिए अच्छा नहीं होता है। वैसे तो ये है कि इनको शुगर आदि भी 60-65 के बाद आने लगती है और इनके जीवन में ये भी देखा गया है कि ये अपने किसी भी बीमारी को बहुत अच्छी तरह से कवर कर लेते हैं, उसको कभी भी ज़्यादा अधिक बढ़ने नहीं देते हैं। इनके बच्चे संस्कारी होते हैं। पत्नी वैसे इनकी भले थोड़ा चिड़चिड़े स्वभाव की होती है, लेकिन इनसे अति प्रेम करती है, इनका विशेष ध्यान रखती है और आगे चलकर ये भी देखा गया है कि इनके बच्चे इनको सम्मान भी करते हैं, इनसे कुछ न कुछ ज्ञान की बातें भी सीखते रहते हैं और ये अपने जीवन में अपने बच्चों को कभी कोई कष्ट वाला समय ना आने देते हैं और ना बच्चों के ऊपर ये कभी बोझ बनते हैं। ये अपने वृद्धावस्था के लिए खुद काफ़ी कुछ धन इकट्ठा रखते हैं। जब ये रिटायर होने लगते हैं तब इनके पास अच्छा खासा धन होता है। इस धन को, संपत्ति को ये एक जगह पर एकत्रित बैंक बैलेंस करते हैं या कोई छोटा मोटा टाइम पास के लिए व्यापार भी करते हैं, लेकिन ये रिटायरमेंट के बाद कोई धन के लिए विशेष कार्य नहीं करते हैं। क्योंकि इनके पास काफ़ी धन होता है, इनकी वृद्धावस्था बिल्कुल धन के किसी भी प्रॉब्लम, समस्या में नहीं पड़ती है। ये अपने पत्नी के लिए भी काफ़ी कुछ आभूषण, जेवरात इत्यादि बना के रखते हैं, जिससे कि इनका आने वाला भविष्य, वृद्धावस्था ठीक ठाक निकले। ऐसे लोग तीर्थ यात्रा के मामले में बहुत अग्रणी होते हैं। आगे चल के जब ये रिटायर होते हैं तो काफ़ी तीर्थ यात्रा भी करते हैं, लेकिन व्यापार बिजनेस करने वाले धनु राशि के लोग काफ़ी कुछ
तीर्थ यात्रा अपने युवावस्था में ही कर लेते हैं। धनु राशि के लोगों के लड़कियों की शादी समय से हो जाती है, यानी कि इनकी लड़कियों की शादी 22 साल से लेकर 26-27 वर्ष तक हो ही जाती है। लड़कों के मामले में ये बहुत जल्दबाजी नहीं करते हैं, क्योंकि इनके लड़के खुद ही जल्दी शादी करना पसंद नहीं करते हैं। आप देखोगे कि धनु राशि के लड़कों का शादी के 2-3 वर्ष के बाद इनको संतान सुख प्राप्त होता है। इस तरह धनु राशि के जो लोग हैं ये थोड़े नियम के पक्के होते हैं, अपने वादा के पक्के होते हैं, और यही नियम धर्म कर्म के आधार पर इनका भविष्य उज्जवल होता है। और आगे चल के ये अपने नाती पोतों के साथ, अपनी बहू के साथ खूब तीर्थ यात्रा करते हैं, अपनी धर्मपत्नी को भी तीर्थ यात्रा कराते हैं, और अपने नियम के ये पक्के रहते हैं। इसलिए इनके बच्चे भी बड़े आज्ञाकारी होते हैं। इनकी बहू भी बड़ी समझदार होती है, इनकी खूब सेवा भाव करती है, और इनकी धर्मपत्नी भी इनका विशेष ध्यान रखती है। धनु राशि के लोगों को सिर दर्द इत्यादि की वृद्धावस्था में थोड़ी समस्या आती है, और इनको विशेषकर गुस्से के कारण थोड़ा शरीर में इनके कमजोरी वृद्धावस्था में आती है। परंतु अगर ऐसे लोग अपने खान पान पर विशेष ध्यान रखें तो इनको वृद्धावस्था में भी ये हष्ट पुष्ट तंदुरुस्त रहते हैं। और चूँकि ये वृद्धावस्था में व्यायाम खेलकूद आदि ज्वाइन कर लेते हैं, इसलिए ये वृद्धावस्था में कुछ अधिक ही चुस्त और दुरुस्त रहते हैं। वृद्धावस्था में ये तीर्थ यात्रा काफ़ी पसंद करते हैं, दान धर्म भी पूजा करते हैं, और ये अपने साथ साथ इनकी धर्मपत्नी भी इनके धार्मिक कार्य में हर तरह की सहयोग करती है। ऐसे लोग वृद्धावस्था में सामाजिक काम से भी जुड़ जाते हैं। तो मित्रों, आज मैंने आप लोगों को धनु राशि के पुरुषों का जो वृद्धावस्था के बारे में जो बताया है, मुझे आशा है कि आप लोगों को मेरा ये वीडियो ज़रूर पसंद आएगा। अगर मेरा ये वीडियो आपको पसंद आता है और आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना और कमेंट करना मत भूलिए। नमस्कार।